समग्र शिक्षा योजना को मुख्य बल 2T पर केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर है। एक शिक्षक है और दूसरा ... है। उत्तर होगा प्रौद्योगिकी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? उत्तर होगा विद्यालय पोषण उद्यान। प्रश्न, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी नैस क्यों आयोजित किया जाता है? उत्तर, सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। प्रश्न, समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों यानी CWSN को कक्षा ... से एक निरंतरता में शामिल करना है। उत्तर, 1 से 12। प्रश्न, शिक्षा को किस संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया गया? उत्तर, 42वें। वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल तो जिसे हम हर वर्ष भरते हैं वह है UDISE प्लस यानी UDISE प्लस। समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता ... के लिए है। उत्तर, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक, तो इसमें आपको 5 घटक दिए गए हैं। उत्तर में ये 5 घटक होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। प्रश्न, संशोधित समग्र शिक्षा के तहत परिवहन सुविधा ... के लिए है। उत्तर, माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यार्थी। प्रश्न, 2018-19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV में से कितने कार्यरत हैं? उत्तर है 4,841। 4841। प्रश्न, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमशा और तीसरा है शिक्षक शिक्षा। प्रश्न, केंद्र प्रायोजित योजना यानी CSS ऐसी योजनाएं हैं जो ... सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है लेकिन ... सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होती हैं। उत्तर होगा राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, केंद्रीय। प्रश्न, इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। उत्तर, अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT या राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन परख ... के साथ जुड़ा हुआ निकाय है। उत्तर, निष्पादन और समग्र विकास का आकलन। प्रश्न, ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है? उत्तर, मो विद्यालय अभियान। स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। उत्तर, शगुन पोर्टल। प्रश्न, किन कक्षाओं में बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी नैस किया गया है? तो उत्तर होगा कक्षा 3, 5, 8 और 10। भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन एक मील का पत्थर है? उत्तर, सर्व शिक्षा अभियान 2000। कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह प्रशिक्षण कक्षा 6 से 12 तक दिया जाता है। उत्तर होगा 6 से 12। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है? उत्तर, परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। प्रश्न, जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया जा रहा है ताकि सीखने के प्रतिफलों का निष्पक्ष आकलन किया जा सके। उत्तर, विद्यालय आधारित आकलन यानी SBA। समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा है। उत्तर होगा 5,000 रुपये से 20,000 रुपये। योजना ... के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। उत्तर, पढ़े भारत
बढ़े भारत। मनोदर्पण ऐप ... के लिए है। उत्तर, बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता। प्रश्न, किस संगठन ने अधिगम के प्रतिफलों में सुधार के लिए एक संरचना बनाने के लिए एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया और विद्यालय आधारित आकलन यानी SBA आयोजित करने का निर्णय लिया? उत्तर होगा NCERT। प्रश्न, प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के लाभार्थी कौन हैं? उत्तर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य ... है। उत्तर, लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रश्न, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? उत्तर, पूर्व विद्यालय से 12। प्रश्न, समग्र शिक्षा योजना को ... पुनर्निर्मित किया गया? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर। प्रश्न, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? उत्तर, राज्य कार्यान्वयन समिति। प्रश्न, समग्र शिक्षा योजना का विजन क्या है? उत्तर, शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के अनुसार प्री स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। प्रश्न, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM का दृष्टिकोण नहीं है? उत्तर, अतिथि भोजन। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS के लिए सही नहीं है? उत्तर, यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है। प्रश्न, विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे नवाचारी और सफल मॉडलों को प्रदर्शित करके स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए समग्र शिक्षा के तहत किसे तैयार किया गया है? उत्तर, डिजिटल रिपोजिटरी। प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्ति संगत बनाया गया है? उत्तर, 45 पुरस्कार। निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक यानी PGI स्कूली शिक्षा पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतकों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से है। यह ग्रेडिंग कितने संकेतकों पर की जाती है? उत्तर, 50। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10(2) संरचना को ... द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उत्तर, 5(3)(3)(4)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए अपनी सीटों का प्रतिशत आरक्षित करना आवश्यक है। उत्तर, 25%। UDISE का पूरा नाम क्या है? उत्तर, स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का उन्नयन किया गया है। उत्तर, 6 से 12।